नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पानीपत के प्रथम युद्ध की कि युद्ध कैसे हुआ और उसके क्या परिणाम रहे। आज हम बात करेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत जो कि हरियाणा राज्य में एक ऐसा जिला है जो इतिहास के 3 अहम युद्धों के लिए जाना जाता है। ये वही पानीपत है जो साल 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जीत का गवाह बना था। बाबर जब भारत आया था तब वो मात्र काबुल का राजा था, लेकिन पानीपत में जीत के बाद दिल्ली की गद्दी मिलने पर वह बड़ा बादशाह बन गया। उस घटना के 30 वर्ष बाद साल 1556 में एक बार फिर पानीपत में ही दिल्ली की गद्दी का फैसला होना था। पानीपत की विशेष बात यह थी कि उसमें लड़े गए युद्धों में मुगलों को रोचक तरीकों से जीत मिली थी। बाबर भी अपनी छोटी सेना लेकर इब्राहिम लोदी को हराने में कामयाब हुआ था। वहीं द्वितीय युद्ध में बाबर के पोते अकबर से 3 गुना ज़्यादा सेना लेकर युद्ध लड़ने आए हेमू को भी हार का मुंह देखना पड़ा। कहने को बाबर का नाबालिग पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली का बादशाह बन गया, लेकिन उसकी स्थिति डामाडोल थी। अकबर के पिता हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाने वाले शेरशाह सूरी की मौत के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह बादशाह बना। इस्लाम शाह की मौत के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन शेरशाह सूरी के वंशज और रिश्तेदारों का देश के अलग अलग इलाकों में कब्जा था। उन्हीं में से एक था आदिल शाह। आदिल शाह के पास उस वक्त का सबसे प्रभावशाली कमांडर हेमू मौजूद था। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में हेमू अपने दौर का सबसे बड़ा योद्धा था और यही हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई का सबसे अहम किरदार भी था। हुमायूं की मौत के बाद से ही हेमू दिल्ली पर कब्जा करने की मुहिम में लगा था। जब इस बात की खबर अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान को लगी तो उन्होंने अपनी छोटी सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर दी। इधर हेमू भी आक्रमणकारियों से निपटने के लिए तैयार बैठा था तथा वह भी अपनी सेना लेकर पानीपत की तरफ बढ़ चला। दोनों सेनाएं 5 नवंबर 1556 को पानीपत में आमने सामने आ गई। अब जो युद्ध होना था इसे इतिहास ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना। यह युद्ध उस समय के बुद्धिजीवियों द्वारा एक तरफा माना जा रहा था, क्योंकि हेमू की सेना अकबर से 3 गुना अधिक थी तथा उसके पास हाथी और तोपों का जखीरा भी था। हेमू की जीत लगभग तय ही थी और शुरुआत में तो हुआ भी यही। हेमू अकबर पर भारी पड़ने लगा। अकबर का भावुक होकर दिल्ली पर कूच करने का फैसला साम्राज्य के अंत का कारण बनने वाला था, किंतु इतिहास की तस्वीर इस तरह से नहीं छपी जिस तरह से इसे सोचा जा रहा था। अचानक लड़ते लड़ते हेमू की आंख में एक तीर जा लगा और वह अचेत होकर जमीन पर गिर गया। हेमू की सेना को लगा कि वह मर चुका है और धीरे धीरे यह खबर हेमू की सेना में फैल गई। वीरता से लड़ रही सेना के हौसले अपने सेनानायक को मरा हुआ पाकर ध्वस्त हो गए और सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। अकबर की अविश्वसनीय रूप से विजय हो गई। इस प्रकार डूबा हुआ मुगल साम्राज्य एक बार फिर दिल्ली पर अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो गया। ये दूसरी बार था जब पानीपत ने मुगलों के भाग्य में राजयोग लिखा था। बैरम खान ने अचेत हेमू को गला दबाकर मार दिया और उसके सभी शुभचिंतकों को भी मारकर दिल्ली में अकबर का राज तिलक कर दिया और यहीं से मुगल साम्राज्य की पुनः शुरुआत हुई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।